तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूनफेई और उसके साथियों पर स्कॉर्पियन ने हमला कर दिया था, पर वो सभी अपनी पावर का यूज करते हुए उन स्कॉर्पियन से बच जाते हैं। इसके बाद फ्लेम सेक्टर के एल्डर भी स्कॉर्पियन से बचते हुए किसी तरह यूनफेई के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं ताकि आगे आने वाली मुसीबतों को आसानी से पार कर सके, और फिर वो सभी आगे की ओर रवाना हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग अपनी बांसुरी का यूज करते हुए कुछ बटरफ्लाई से उन पर अटैक कर देते हैं और उन बटरफ्लाई के पंखों में लगा हुआ पॉइजन हवा में फैल जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूनफेई सभी को बताता है कि हवा में पॉइजन फैल गया और वो सभी को सावधान रहने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉर्पियन और पाइथन आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सियाओसान बोलता है कि पाइथन ने हम पर हमला कर दिया है। तभी यूनफेई उसे शांत रहने को बोलता है और साथ ही बोलता है कि अभी हम पर इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर हम यहाँ पर दो मुंह वाले बहुत बड़े पाइथन को देखते हैं। उस पाइथन का एक मुंह आइस का और दूसरा फायर का होता है। वो अपनी आइस और फायर की पावर से सभी लोगों पर अटैक कर देता है। सियाओसान बोलता है कि पाइथन कितना डरावना है। इसके बाद हम यूचैन को देखते हैं जो उस पाइथन के अटैक को रोकने के लिए अपनी एक शील्ड बनाती है, पर वो शील्ड ज्यादा देर उस पाइथन के अटैक को नहीं रोक पाती और टूट जाती है, जिसकी वजह से यूचैन पीछे जाकर गिरती है। इसके बाद एल्डर जेन युआन उस पाइथन के अटैक को रोकने जाते हैं और अपने हैमर से उस पर अटैक करते हैं, पर उनका हैमर जैसे उस पाइथन के अटैक से टकराता है तो वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसके बाद हम डुआन वुचैन को देखते हैं जो अपनी बुद्धा बॉडी को बाहर निकालकर बुद्धा हैंड से पाइथन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से उस पाइथन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर और आइस की पावर को यूज करते हुए एक कॉम्बिनेशन अटैक बनाकर उन पर अटैक कर देता है। पर डुआन वुचैन अपने बुद्धा हैंड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इसमें उसको थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये अटैक बहुत पावरफुल था। इसके बाद वो पाइथन फिर से हमला करता है और फिर यूनफेई अपनी स्वॉर्ड से एक टेक्निक यूज करते हुए एक ड्रैगन को सम्मन कर लेता है और उस ड्रैगन से उस पाइथन पर अटैक कर देता है, पर वो पाइथन एक शील्ड बनाकर ड्रैगन के अटैक से खुद को बचा लेता है। पर तभी यहाँ पर सभी लोगों पर पॉइजन का असर होने लगता है। इसके बाद फ्लेम सेक्टर का एल्डर अपने साथियों को खुद के पीछे रहने को बोलता है और अपनी पावर से एक फ्लेम शील्ड बना लेता है, पर वो स्कॉर्पियन और स्मॉल पाइथन उस शील्ड के अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो एल्डर उन सभी स्कॉर्पियन और पाइथन को मारने लगता है, पर तभी हमें यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि ये वही आदिवासी लोग होते हैं जिन्होंने इन सभी पर हमला किया था। उसमें से एक बंदा बोलता है, स्वागत है तुम सभी का इस मायावी जंगल में, तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, पर तुम सभी आज यहाँ मरने वाले हो। उसके बाद वो बंदा अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद उसमें से एक बंदा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए फ्लेम सेक्टर के एल्डर पर हमला कर देता है, जिसे वो एल्डर बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। इसके बाद हम यूनफेई को देखते हैं जो अपनी एक बेहद पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और उसके फोरहेड से एक पावर बाहर निकलती है जो उस पाइथन को बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। इसके बाद यूनफेई अपनी स्वॉर्ड की फुल पावर को इकट्ठा करता है और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड से उस पाइथन के सिर को काट देता है। ये सब देखकर एल्डर जेन युआन बोलते हैं, आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है जिसने बस एक ही अटैक में उस पाइथन के सिर को काट दिया। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं जो अपनी स्नो शैडो मिस्टी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सभी स्कॉर्पियन और स्मॉल पाइथन को फ्रीज कर देती है और साथ ही उन आदिवासियों को भी फ्रीज कर देती है। इसके बाद डुआन वुचैन गोल्डन बुद्धा बॉडी को बाहर निकालकर मल्टीपल स्वॉर्ड से उन सभी पर हमला कर देता है और उन सभी को इंजर्ड कर देता है। तभी यहाँ पर फ्लेम सेक्टर का एक एल्डर बोलता है कि आखिर इन तीनों की पावर की लिमिट क्या है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि ये कितने पावरफुल है। अच्छा हुआ कि हमने इन पर अटैक करके इनसे जेड स्लीप हासिल करने की कोशिश नहीं करी, वरना हमारी क्या हालत होती है मैं सोच भी नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी पर पॉइजन का असर खत्म हो जाता है। तो ये सब देखकर वो आदिवासी बंदा बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम पर पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ, क्या तुम लोग पॉइजन से इफेक्ट होने का दिखावा कर रहे थे? और इन सभी पर पॉइजन का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने इस फॉरेस्ट में आने से पहले ही पॉइजन पिल को खा रखा था। इसके बाद यूनफेई बोलता है कि मैं कब से तुम लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जिस पर वो आदिवासी बंदा बोलता है, इसका मतलब तुमने हमें पहले ही ढूंढ लिया था और तुम पॉइजन से इफेक्ट होकर कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे। तो यूनफेई बोलता है कि तुमने सही सोचा, यह बस तुम्हें सामने लाने के लिए एक चाल थी। इसके बाद वो बंदा डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं, तो वो यहाँ से 9-2-11 होने लगता है। तभी यूनफेई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम पर हमला करके इतनी आसानी से यहाँ से बचकर भाग जाओगे? और फिर अपने एक नीडल को निकालकर उस पर हमला कर देता है और वो नीडल उस आदिवासी को कैद कर लेता है। यहाँ पर यूनफेई की ये टेक्निक देखकर जिफान और एल्डर जेन युआन हैरान हो जाते हैं। एल्डर जेन युआन
युआन बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीडल का उपयोग इस तरह से किसी को कैद करने में किया जा सकता है। इसके बाद हम उस आदिवासी बंदे को देखते हैं, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करूंगा, और फिर यूनफेई के सोल को फ्रीज करने वाले नीडल की कैद से आजाद होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद मिंग उसके पास आकर उसे चेक करने लगती है और बताती है कि इस बंदे ने पॉइजन खाकर खुद की जान ले ली है। इसके बाद डुआन बुचेन बाकी आदिवासियों को देखने लगता है और बताता है कि बाकी 5 लोगों ने भी पॉइजन खाकर खुद की जान ले ली है। इसके बाद एल्डर जन युआन बोलते हैं कि ये आदिवासी लोग चोंगसन के 6 एल्डर हैं और इन 6 एल्डर के इमॉर्टल मेडिसिन वैली के साथ संबंध है। इसके बाद फ्लेम सेक्ट का एक एल्डर बोलता है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता था कि हम इस रास्ते से आने वाले हैं, जिस पर सियाओसन बोलता है कि डॉक्टर जिफान हमें इस रास्ते से लेकर आए थे, तो इसके बारे में वो ही जानते होंगे। तो जिफान बोलता है कि भला मैं आप सभी को मारने की साजिश क्यों करूंगा। तभी फ्लेम सेक्ट का एल्डर बोलता है कि डॉक्टर याओ के पास जेड स्लीप है और उसे ही हासिल करने के लिए तुमने 6 एल्डर के साथ हमला करने का प्लान बनाया होगा। तो जिफान बोलता है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने ही डॉक्टर याओ को अपने साथ आने का इन्विटेशन दिया था ताकि मैं इनकी हेल्प लेकर 5 कलर लोटस को हासिल कर सकूं, और मैंने इन्हें मारने की साजिश नहीं करी है। तभी यूनफेई बोलता है कि आप सभी जिफान पर इल्जाम लगाकर उन्हें शर्मिंदा ना करे। तो जिफान पर भरोसा करने के लिए वो यूनफेई का शुक्रिया अदा करता है। तभी मिंग वहाँ पर आकर बोलती है कि ये तुम पर भरोसा नहीं करते, इनकी नजर तुम सभी पर है, अगर तुम सभी में से किसी ने हमला करने की साजिश करी तो वो मरने के लिए तैयार रहना। इसके बाद मिंग बोलती है कि मेरे होम टाउन में इन्हें एक टाइटल दिया गया है जो गॉड ऑफ स्लटर का है, यानी मौत का देवता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।